दोस्तों आपने दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे कानून सुने होंगे जो इंसान की अकल को दंग कर देते हैं, जिनको सुन के बारे में ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह के 1947 से पहले काले कानून बनते रहे, आज दोस्तों एक ऐसे कानून के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस कानून को ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद लुकमान। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लुकमान टीवी। दोस्तों जहां पर अपनी जात पात की बात हो और हिंदुस्तान का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। कहीं पर जुल्म और ज्यादती औरतों के साथ हो और हिंदुस्तान का नाम ना आए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान की एक रियासत केरला के अंदर आज से तकरीबन 300-350 साल पहले वहां पर एक राजा जो हुकूमत करता था, उसने बहुत ही अजीब किस्म का एक कानून बनाया। ये कानून इतना को भयानक कानून था कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचें जिनके ऊपर ये कानून अप्लाई किया गया उनकी हालत क्या हो। केरला के अंदर जो नीची जात की औरतें थीं, उनके लिए ये कानून बनाया गया कि वो जब बाजार के अंदर, गली के अंदर, खुली जगहों पे गुजरेंगी, वो अपने सीने को, अपनी ब्रेस्ट को किसी कपड़े से ढांपेंगी नहीं। अगर कोई ऐसा करेगी तो उसे ब्रेस्ट टैक्स अदा करना होगा हुकूमत को। यह ऐसा भयानक कानून था कि नीची जात की औरतों की इज्जत महफूज ना रही। अब टैक्स की भी मुख्तलिफ इकसाम थी। बाकायदा तौर पर रियासत के अंदर एक महकमा ब्रेस्ट टैक्स के नाम से बनाया गया। महीने के बाद ऑफिसर नीची जात के घरों के अंदर जाते और वहां पर जाकर औरतों की ब्रेस्ट का मुआयना करते। ब्रेस्ट के लिहाज से टैक्स लगाया जाता। छोटी बच्चियों के ऊपर छोटा थोड़ा टैक्स था, जैसे जैसे वो बड़ी होती, खूबसूरत होती जाती, टैक्स भी बढ़ता चला जाता। ये ऐसा टैक्स था जिसने वहां की तमाम औरतों को परेशान कर दिया था, उनकी जिंदगियों को अजीरन बना दिया था। और दूसरी तरफ जो ऊंची जात के लोग थे, उनकी औरतें हर तरह से आजाद थी, वो अपने सीने को ढांप कर चल सकती थी। ऐसा करने का बेसिक मकसद ये था कि नीची जात और ऊंची जात के लोगों के अंदर फर्क नुमाया किया जा सके। ये पता चल सके कि ये नीची जात के लोग हैं, ये ऊंची जात के लोग हैं। तो वो नीची जात की औरतें जब बाजार में बगैर सीने को ढांपे गुजर रही होती थी, तो ऊंची जात के लोगों को पता चल जाता था कि ये कमजोर औरतें हैं। वो उनको छेड़ते थे, उनकी इज्जत की पामाली करते थे। उन्हें पता था कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कानून ही ताकतवर का था। यहीं पर बस नहीं थी, नीची जात के मर्दों को सर के ऊपर कपड़ा रखने की भी इजाजत नहीं थी। दोस्तों एक दौर ऐसा आया, एक लड़की जिसका नाम नगीली था, वो नीची जात के अंदर पैदा हुई, बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो अपने सीने को ढांप कर चलती थी और टैक्स भी अदा नहीं करती थी। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता राजा तक पहुंची, तो राजा ने अपने कुछ आदमियों को, ऑफिसर्स को उसके पास भेजा और उसको तंबीह करने के लिए कि अगले महीने से वो ब्रेस्ट टैक्स जो है वो अदा करेंगे। पूरे मजमे के अंदर दोस्तों उसको बेइज्जत किया गया, उसकी इज्जत की पमाली की गई, कुछ ऐसे लफ्ज, ऐसी चीजें की गई जो मैं शायद इस वीडियो के अंदर बयान नहीं कर सकता। उस औरत की इतनी बेइज्जती हुई, इतनी जिल्लत रसवाई की गई कि उस औरत ने एहतजाजन अपनी एक ब्रेस्ट को काट दिया। उसको काटने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। जब उसकी चिता को, उसकी डेड बॉडी को जलाया जा रहा था, तो उसके खामद ने भी
آگ کے اندر کود کر اپنی جان دے دی۔ اس کی قربانی کے بعد نیچی ذات کی عورتوں کے اندر حوصلہ بڑھا، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو 1803 میں نگیلی جس قبیلے سے جس ذات سے تعلق رکھتی تھی ان عورتوں کے اوپر سے اس ٹیکس کو ختم کر دیا گیا، لیکن یہ ٹیکس باقی علاقوں کے اندر ایسے ہی لاگو رہا۔ یہ تحریک آہستہ آہستہ چلتی رہی اور 1869 تک یہ چلی اور آہستہ آہستہ یہ ٹیکس ختم ہوتا گیا۔ لیکن 1924 وہ سال تھا جس سال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا قانون موجود نہیں تھا، کیونکہ 1767 کے بعد سے انگریز ہندوستان کے اندر آئے اور جب انہوں نے مکمل طور پر ہندوستان کا کنٹرول حاصل کر لیا تو انہوں نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ تو دوستو یہ وہ کالے قانون تھے جو شاید آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، جو ظلم کرنے کے لیے، غریب کو دبانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے طاقتور لوگ ہمیشہ بچ جاتے ہیں اور کمزور کو سزا دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان معاشروں کی بربادی اور تباہی کی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ وہ امیر کو چھوڑ دیتے ہیں اور غریب کو سزا دیتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو قانون تمام لوگوں کی عزت مال کی حفاظت کے لیے بنائے جانے چاہیے، نہ کہ ان کو دبانے کے لیے۔